परफेक्ट हो गया। समझ लगी? जी सर। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, ये इमेज इसके ऊपर आ गई है। अब असल में इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा कम है, तो साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। यहाँ से जाके इसको साइज़ को थोड़ा सा 700 का 600 कर लेते हैं। 600 भी नहीं, 700 ठीक। अब ठीक, अब थोड़ा सा हमारा इस हीरो सेशन परफेक्ट लग रहा है, कुछ बनाया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है और बटन बनाना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए अगर यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मेरा ख्याल लोरियल पेरिस भी टेक्स्ट ठीक है। एनिमेशन नहीं लगेगी, एनिमेशन नहीं लगाते। एनिमेशन तो उनको बताना पड़ता है कैसे एनिमेशन बनानी है। हाँ बन जाती है एनिमेशन, पर लगाते नहीं है। इसमें सिर्फ टेम्पलेट हमें बनता है, यूआई का इंटरफेस बनता है। ठीक है सर तो इसके लिए भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं? किसके लिए? जैसे आप कह रहे इमेज के लिए प्लगइन इंस्टॉल हो सकता है, तो क्या इसके लिए भी प्लगइन इंस्टॉल हो सकता है? यूआई के लिए इंटरफेस आपको मिल जाएगा, आप चेंजिंग कर सकते हो। प्लगइन नहीं होते, मैं उसका मेथड बताता हूँ भी, ये काम होने दो, मैं बताता हूँ आपको वो क्या चीज़ होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GCT, उसका भी तरीका बताता हूँ। GCT साहिवाल, मैं GCT साहिवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको बड़ा करके मैं इसका साइज़ कर रहा हूँ काफ़ी बड़ा था, 72। ठीक है, तो 72 से भी अब जाना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो GCT 100 हुआ, और रेगुलर बोल्ड, और उसके बाद इसको शेप कोई देनी है तो शेप दे दो, अदरवाइज़ मुझे शेप नहीं देनी। तो इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक। ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा सा इसका बड़ा करना है। फिर यहाँ पर ठीक है GCT 1 शॉर्ट 1 2 डबल। यहाँ पर ऑप्शन होगी, क्या थी ऑप्शन जिसमें बड़ा हो जाता है साइज, कैपिटल में आ जाते हैं। कैपिटल में लाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होती है कैपिटल आ जाते हैं, सेंटर। ठीक है, तो ठीक है कैपिटल में देख लेंगे ऑप्शन। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। तो साहिवाल को सिर्फ साइज बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये इस पर अच्छा नहीं लग रहा, इस पर कलर उठेगा। हाँ, इसके ऊपर अगर एक और लेयर लगानी है ब्लैक सी, तो वो भी सेम ऐसी प्रोसेस है। आपने इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, तो अगर तो ये करना चाह रहे तो इसी को कॉपी कर लो, डुप्लीकेट करो। ठीक है, इमेज को डुप्लीकेट हो गया, सॉरी। आपने क्या करना है, इसी तरह एक लेयर बनानी है। ठीक है, इतनी ही रेंज में लेयर बना दो। तो 14 ठीक है, परफेक्ट है। और उसकी ओपेसिटी कम कर दो। ठीक है, तो से हाँ ग्रेडियंट का इफेक्ट डालने के लिए ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये अभी के लिए मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको कलर ब्लैक जाएगा, बाद में उसको चेंज कर सकते हैं ना कलर। तो क्लिक करें, 14 का पिक्सल का रखा, एक बनाया, लेयर बनाई, तो हमारे पास ये लेयर बन के आ गई है। तो लेयर बनी कौन सी है, ये वाली। तो ये लेयर थी हमारे पास। ठीक है हमने क्या करना है, लेयर को इसके ऊपर लेके आना है। तो ये लेयर के ऊपर आया, इसका कलर थोड़ा सा ओपेसिटी कम करो। अगर तो इसमें कलर जो सा देना है वो दे सकते हो। तो ये देखो परफेक्ट है, ठीक नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर ला के, वैसे तो अगर वैसे एडजस्ट कर दो तो परफेक्ट है, नहीं तो आप आल्ट करके भी इसके ऊपर लेके आ सकते हो, आल्ट करके। अब ठीक है, अब ये हिलेगा नहीं। अब ये देखो सारा कुछ है ग्रुप वाइज बन गया। ठीक है, अब ये हिलेगा नहीं, ग्रुप वाइज सारा कुछ बन गया। अब इसके ऊपर टेक्स्ट दे दो। हाँ जैसे मर्जी ग्रुप बनाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये देखो मैंने ग्रुप से बाहर रखा है, अब मैं ग्रुप से बाहर बना रहा हूँ। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होता है मैं इसे ग्रुप के अंदर अपनी उसकी जगह पे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये बेनिफिट होता है ग्रुप का। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ GCT साहिवाल। अब ये देखो अब अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा नहीं लग रहा। क्यों लग रहा था, क्योंकि वो कलर मिक्स हो रहे थे आपस में। अब ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसे इधर रखा। उसके बाद मैंने एक और इसको कॉपी कर लेते हैं।
आल्ट के साथ मैंने इसे कॉपी किया और इस पे लिख देता हूँ ओल्ड हड़प्पा रोड साहिवाल। ठीक है, तो मैंने इसे ओल्ड हड़प्पा रोड साहिवाल लिखा, मैंने आल को सिलेक्ट किया और इसको साइज़ क्या किया 30। तो मैंने इसे जाके यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे चाहिए 2 बटन, तो मैंने फास्ट थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, एक बटन बनाता हूँ। बटन मुझे चाहिए, ये देखो मैंने रिएक्ट एंगल का लिया, मुझे बटन चाहिए 100 विड्थ का। 100 विड्थ का मुझे बटन परफेक्ट है मेरा ख्याल है, नहीं 100 कम हो गया, 100 और लंबाई में मुझे चाहिए 300 400, लंबाई में नहीं 400 चाहिए, 100 फिर इसकी चाहिए मुझे 300 या 200 कर लो जैसे भी अच्छा लगे, 300 ही होनी चाहिए। ठीक है, ये परफेक्ट है। तो मुझे ये बन गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। मुझे इसका कलर अगर ग्रेडियंट देना चाह रहे हो तो ग्रेडियंट भी कलर दे सकते हो। ठीक है, तो आप पे डिपेंड है जैसे आपका कलर उस पर देना है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है एक कलर परफेक्ट मुझे सही लगेगा, तो मैं एक कलर पे आ लाइट सा कलर इसे देते हैं। ठीक है, बाद में ब्लैक टाइप का देते हैं और बाद में से चेंज कर देते हैं। अब ये बटन लगा है, मैं बटन यहाँ पर ले आया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर्व करना है। अब ये देखो सिलेक्ट हुआ है, सेम प्रोसेस है। मैं 12 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 12 सब में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो आवाज़ आ रही है? आवाज़ ठीक। तो अब मैं स्क्रीन भी शेयर में ठीक। अब मैंने एक बटन बना लिया। अब मुझे अगर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट लिख दूंगा। अभी के लिए मैं टेक्स्ट नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैं इस पे बाद में इसको बाद में टेक्स्ट अगर लिखना हुआ तो लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, इससे ही उठा के मैं इस पर ला रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसके नीचे आ गया। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लेके आना है। इसके ऊपर लेके आया, मैं दोबारा इसकी शॉर्टकट की है टी। अगर मैं टी दबाता हूँ तो मेरे पास टी का ये आ जाएगा। तो मैं इस पर लिख देता हूँ सबमिट। सबमिट। ठीक है, अब सबमिट थोड़ा सा छोटा है तो इसका थोड़ा सा साइज हम कर देते हैं इंक्रीज। तो इंक्रीज ऐसे नहीं हुआ, उसने कहा पहले सेलेक्ट करो सब एरिया, सारा एरिया सेलेक्ट करके फिर इसको करो इंक्रीज। अब सबमिट मेरे पास इस तरह से बन गया। अब एक सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये है कि आप इन दोनों का भी ग्रुप बना लो। आप इन दोनों का भी ग्रुप बना लो, इन दोनों का भी ग्रुप बना लो और उसको क्या करो हीरो सेशन के अंदर डाल दो। मैंने एक और ग्रुप बनाया, मैंने लिख दिया बटन 1। मैंने बटन 1 लिखा और मैंने बटन 1 का ये भी इसके अंदर और क्या क्या था, और कोई गलत चीज़ चलेगी अंदर। अच्छा, सबमिट भी अंदर और ये भी इसके अंदर। अब देखो, अब इसकी रेंज ठीक कर। तो ये मुझे पता लग गया ये मेरा बटन है। अब मुझे ये पता लग गया ना मेरा ये बटन है, तो इसकी रेंज थोड़ी सी परफेक्ट करो। ठीक है, तो अब मुझे ये पता लग गया ये मेरा क्या है बटन। तो बटन का असल में कोई बात नहीं, वो अभी के लिए रफ बनाया हो। तो अब ये मुझे बटन पता लग गया। अब मैंने इन दोनों को भी क्या किया, इनका भी एक हीरो सेशन टेक्स्ट के लिए मैंने एक बना दिया। मैंने इस पे ग्रुप पे लिखा हीरो सेशन सेक्शन टेक्स्ट, यहाँ कह सकते हो पैराग्राफ या टाइटल। तो मैंने क्या किया, इसको भी इसके अंदर रखा और GCD को भी इसके अंदर कर। अब ये मेरे पास ये ग्रुप बन गए। ठीक है, तो ये भी ग्रुप बन गया। अब कैसा परफेक्ट। अब मैं इन दोनों को उठाता हूँ ग्रुप को और मैं एक इसके अंदर रखता है और इसको भी मैंने इसके अंदर रख दिया। अब ये देखो काम मेरा कितना नीट हो गया है। काम हर बंदा कर लेता है। ठीक है, काम को थोड़ा सा नीट बनाना जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि बनाने को तो कोई इशू नहीं है, बनाने को तो सब बना लेंगे, जैसे ही बनाए उल्टा पुल्टा जैसे ही बनाए सब बना लेते हैं। ठीक है, पर काम को नीट तरीके से करना। अब अगर आप कभी भी ये कोडिंग खोलो तो आप कहोगे यार वाकई मैंने कुछ बनाया था, मुझे पता लग गया कहाँ मैंने चेंजिंग करनी है। अब मुझे पता था हेडर का बटन इधर, मैं इस बटन को अगर मैं कॉपी कर लूँ डुप्लीकेट ग्रुप करूँ तो इसका नाम मैं नेम चेंज करके कह दूँ बटन 2। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया ये बटन 2 है, सॉरी। तो अब ये बटन 2 है, मैंने इस पर क्लिक किया बटन 2 पे
इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आया हूँ, क्यों नहीं आ रहा, सॉरी इसके अंदर क्लिक किया हुआ था अच्छा एक और चीज़, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल और ये भी कंट्रोल से इन दोनों को लेयर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और कंट्रोल दबाई रखो। तो अब यहाँ पर इसकी रेंज एडजस्टमेंट कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब मुझे ये पता लग गया ये वो है। अब मैं इसका क्या करूँगा, कलर चेंज, सिंपल टेक्स्ट है, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज चाहिए, तो इसका बैकग्राउंड कलर की जगह मैं थोड़ा सा, ये कलर स्कीम भी थोड़ी सी ना इनके पास अच्छी पड़ी है, तो ये रख देता हूँ। अब ये हमारा हीरो सेशन हो तो गया है, पर इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, बटन 1, सॉरी ये लागू पीडी लग रही है, कौन सी, ये यूआई वाले को ना भाई ये यूआई का काम बहुत है, बहुत ज़्यादा काम है इसका। ये दो बटन मैंने सेलेक्ट किए, अब मैंने कंट्रोल से इसकी रेंज एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सेंटर, ये सेंटर यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँ, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा काम है यूआई का, आपका इसका साइज भी छोटा कर- बटन का, जी सर। ठीक है, बटन का साइज में कर ली, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें, जैसे परफेक्ट है, तो थोड़ा सा इसको साइज को परफेक्ट बना लो, ठीक है उसके मुताबिक था, वो ब्लैक है ना, अब ये है, ये साइज था, ठीक है Sir, जी जी। just a link, it was like with the link. क्या, Just a link, वर्क करेगा ये लिंक के साथ भी। ये आप पे डिपेंड अभी कर रहा है, अभी इसके साथ इसको कहते हैं, इससे भी वेबसाइट बन जाती है, ये टेम्पलेट है ना एक किस्म का, तो इसके थ्रू भी लोग वेबसाइट बना लेते हैं। मतलब अगर किसी ने डेस्कटॉप इंटरफेस के लिए बनाना है तो ये इससे भी बना सकते हो। अभी तो जस्ट ये पीक की तरह शो हो रहा है, हाँ, इसमें कोई लिंक नहीं अभी है कुछ। अभी कोई लिंक नहीं है, उसे कहते हैं नाम याद भूल गया किससे वेबसाइट बनती है, इसे कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, मैं याद आता तो बताता हूँ। इसे कहते हैं, इसको इसके सिर्फ लिंक लगाने होते हैं और लिंक से आप वेबसाइट बना सकते हो, पर वो इंटरफेस ठीक नहीं होता, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम वगैरह आती है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर इंटरफेस दिखाने के लिए बनाना है ना तो तब बनाते थे, तो अदरवाइज वैसे इस पर बनाते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली तो लोगों के लिए यूज किया है, मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, तो सबमिट है, सबमिट की जगह मैं लिख देता हूँ बटन बना लिख देता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली जब इतना था वर्क हो गया, अब इसके 2 सेशन बना देते हैं और काम ख़त्म कर देते हैं। गोल से 2 सेशन बनाते हैं, तो ये इसको परफेक्ट बनाना है, ठीक है। परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ना है आपको, आल्ट और शिफ्ट को पकड़ के परफेक्ट आपका बनेगा, अदरवाइज़ ये कुछ शेप उसकी चेंज हो जाएगी। अगर आप आल्ट और शिफ्ट के साथ इसको स्केच करते हैं ना तो आपको आराम से स्केच हो जाएगा। शिफ्ट आल्ट पहले बना लो, शिफ्ट और आल्ट के साथ, ये लो, अब परफेक्ट गोल बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बन गया, वो कोई इशू नहीं है। तो गोल नहीं बनाते हैं हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। डिफरेंट चीज़ ये बनाते हैं, हम इसको यहाँ से लेते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें सारी बंद कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं, विड्थ इसकी कर देते हैं 400, हाइट 100, ठीक है, हाइट भी कर देते हैं 300, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर अब देखें इस तरह से हम बनाते हैं इसे, ठीक है। अगर इस पर इमेज लगानी है, सेम प्रोसेस है जैसे ये प्रोसेस किया है, सेम प्रोसेस इसका भी यही है। तो इमेज उठाओ और उस पर लगा दो, जैसा कि ये वाली इमेज है, इसी वाली इमेज को ये वाली ले लेते हैं, बस उठाया इधर रखा, ठीक है। तो आल्ट वाके इसके अंदर आ गया, तो इसको शॉर्ट कर दो, अदरवाइज इसको भी शॉर्ट इसी तरह करते हैं हम, ठीक है। तो ये परफेक्ट हो गई। अब ये चीज़ आपकी क्या होगी, परफेक्ट। इसी को दोनों को एक डुप्लीकेट इसका बनाओ, एक ग्रुप, इसको नाम रखो, हमारा सर्विस का था, सर्विस 1,
अब इसके अंदर इसको रख दो और इसको भी सॉरी इसके भी इसके अंदर रेंज ख़राब हो गई है तो रेंज को सेट कर दो। अब ये रेंज दोबारा सेट करो तो ये एक सेशन बन गया। अब इसको मैं इजीली कितनी मर्जी डुप्लीकेट बना सकता हूँ, ग्रुप का ये बेनिफिट होता है। और इसको कह देता हूँ सेशन 2, ठीक है। तो सेशन 2 को उठा के मैं इसे, अब सेशन 2 के ये 2 पार्ट हैं, मतलब ये लेयर भी सिलेक्ट हो सकती है। तो क्या हाल है, लेयर कौन सी सिलेक्ट हो गई है इसमें, ठीक है। तो अब इसे उठा के भी इसे सिलेक्ट कर लो और मूव करवा लो। हाँ नहीं रहा, दोनों लेयर के अंदर सिलेक्ट करो, ये लेयर कर ली, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल, और ये यहाँ पर जहाँ भी एडजस्ट करनी है यहाँ परफेक्ट है। इसे बना लिया, इसी को कॉपी करके तीसरी लेयर भी बना लो। सिर्फ ये रफ सा काम सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज इतना रफ भी नहीं होता, कोई सेशन अच्छे से बने होते हैं। ठीक है, जैसे हम कार्ड वगैरह बनाते हैं उसके नीचे इमेज लगा के हम लिख वगैरह भी सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ सेम है। अब ये आपका काम हो गया परफेक्ट, यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। तो मेरी ये लेयर जो 3D का तो बता दें यार 3D का ना असल में इतना कंफर्म नहीं पता, ये 3D की ऑप्शन है, इधर से वर्क होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेती है। तकरीबन ये रफ सा मैंने अभी वर्क किया है, पर पता लग गया आपको वर्क करना। अब इजीली आप जो भी कोई बनाना हो इंटरफेस बना सकते हो, क्योंकि ये हीरो सेशन जिससे बनाना आ जाता है ना। सर इसका इंटरफेस बनाएंगे कैसे? यार ये इंटरफेस ही बन रहा है, क्लाइंट हमें क्या कहेगा ये इसका इंटरफेस ऐसे बना? क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे कुछ इस तरह का चाहिए इंटरफेस, आपको मैसेज में आपका अपना वो सेंड करेगा, पर आइडिया आपको खुद उसका देखना पड़ना है कि वो चाहता क्या है। क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग का काम इससे आसान हो जाता है, क्योंकि जो सा क्लाइंट है ना वो जाता है ग्राफिक डिज़ाइनर, ये जो वर्क है ना ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क है, ये हमारा वर्क नहीं है, ठीक है। जी सर। ठीक है, क्लाइंट जाता है ग्राफिक डिज़ाइनर के पास, उसे कहता है कि मुझे ना मॉकअप बना के दो। अब मुझे नहीं, उसको नहीं पता, ठीक है ना, मुझे पता है कि क्या काम करना है, ना उसे पता है कि क्या वर्क करना है, ठीक है। तो अब वो मुझे अपना आइडिया शेयर करता है किसी पेज पे लिख के, पेज बना के, जैसे भी वो आइडिया शेयर करता है मुझसे। मैं क्या करता हूँ, उस आइडिया को लेके मैं वर्क करता हूँ, उस आइडिया को लेके आता हूँ ग्राफिक इंटरफेस के अंदर। तो जैसे मुझे एक आइडिया आपने शेयर किया कि इस तरह का मुझे इंटरफेस चाहिए, तो मैंने उसे इस इंटरफेस के अंदर मैं लेके आया उसे, ठीक है। फिर मैंने उसे सेंड किया और वो पूछेगा कि अगर कोई चेंजिंग करवानी है तो करवा लो, अदरवाइज अगर ये ठीक है तो ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर उसे ये सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर उस पर चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं कि मुझे ये लेयर चेंज कर दो, मुझे ये चेंज कर दो, तो वहाँ पर आप चेंज कर दोगे। तो हमारा काम सिर्फ क्या होता है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर ने लेआउट बना के दिया होता है उसको हमने वेब पे कन्वर्ट करना होता है। ठीक हो अब ये देखिए, जैसे कि ये जो था, ये जो लेयर बनाई है ये किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाई है ना, सिंपल है तो सिंपल है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाई ना। जी सर। तो अब ये मुझे बना के दी गई है, उसने कहा मुझे इस तरह का चाहिए, तो मैंने इसी तरह की वेबसाइट बनाई थी, कल दिखाई थी, इसी तरह का मैंने जी सर। ऐसा ही बनाया था ना। तो ये चीज़ होती है, ये मैंने खुद डेवलप करनी है, हमें इस तरह का इंटरफेस। अब मैंने जो सा यूआई बना के दिया है कि आप इसमें मेहनत करो, यूआई में भी ऑर्डर बहुत सारे आते हैं। अगर मैं फाइबर खोलता हूँ तो यूआई में अगर फाइबर लिखता हूँ, ठीक है, तो फाइबर पे अगर यूआई लिखते हैं, यूआई, तो ये यूआई की भी लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो यूआई एक्सआई, यूआई बनाना आ गया तो एक्सआई बनाना कौन सा मुश्किल है, सेम है, सिंपल है। एक्सआई आ गया तो यूआई बनाना सिंपल है। वैसे एक्सआई जो बनता है एक्सडी में बनता है, ठीक है। तो ये देखो ये यूआई उसने बनाया पीएसडी एक्सआई। तो अब देख लो लोगों को क्या क्या बना के दिए। ये जो इमेज होती है इसको आइसोलेटेड इमेज कहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत सारी नेट से मिल जाती है इमेज। तो अगर ये देख लो ऐसे बनाए हुए गोल दायरे अंदर से बना दिए, थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा सा बना दिए, ठीक है। तो ये इसने इंटरफेस बना के दिए हुए हैं। तो ये देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसे जूम कैसे करना है, जूम है, जूम की ऑप्शंस, जूम की ऑप्शन फुल स्क्रीन करके जूम हो नहीं रहा,
तो ऐसे ही जूम करके डाउनलोड करके वहाँ पढ़ना दूँ। ये सेक्शन फोटोशॉप में बनाया हुआ है। हाँ जी, ये उसने फोटोशॉप में यूआई बनाया हुआ है। उसने कहा नहीं पीएचडी, अच्छा वेब यूआई टेम्पलेट, वो वेब यूआई टेम्पलेट बना रहा है। और आपको ये देखिए ना, टेम्पलेट बना रहा है वो, ये उसने फोटोशॉप में, ये देखें, ठीक है। ठीक हो गया। तो मुश्किल तो नहीं है, एक चीज़ अगर ये देखो सारा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बनाना आ गया सेशन तो सोच लो सारे बन गए। थोड़ा सा डिफरेंट है, वो वीडियो वगैरह तो देखनी पड़ती है कुछ ना कुछ तो बाकी एक जिसने बना लिया उसके लिए मुश्किल नहीं है। कोई एक दे दे, हम बना के आएंगे। वो नहीं अभी नहीं बनाना। क्यों? सर नहीं दे दे हमें। असल में आप जिसके पास फोटोशॉप है वो तो ये बनाएगा, और दूसरा क्या करेगा, वो वेब डिजाइनिंग का दूसरा वर्क है। हमारे पास है ही नहीं फोटोशॉप। तो सर आप फोटोशॉप तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं उसका वर्जन जो है वो आपको बता दूंगा। हाँ ये है कि मैं बता दूंगा, पर जिंदगी का पहले डाउनलोड ही नहीं हुआ सारे आज के दिन में। तुमने जिंदगी का खाली सेटअप किया इसका। तुम्हारी तो मैंने वेबसाइट चेक करनी है आपकी, ठीक है। तो मेरे साथ बस यूआई का आप इंटरफेस तो बना लेते हो, ठीक है। इंटरफेस आप बनाने के बाद आपके पास सिंपल है, आप जाते हो फ्री पिक में, फ्री पिक पे जाते हैं। अब जो भी आपको यूआई की इंटरफेस चाहिए उसको आप पहले आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। यूआई का मुझे चाहिए यूआई टेम्पलेट, और मैंने इसे क्या किया, अनस्प्लैश है, फ्री पिक है, उसके बाद और भी है। अब वो जो सा मैंने इंटरफेस बनाया था, मैंने इसको कहाँ गया, यहाँ पर था, ये वाली जो कैटेगरी से ना, इसको उठा के मैंने वर्क किया था। ये कलर स्कीम है, चेक कर लो कितनी प्यारी कलर स्कीम यूज़ की हुई है, ठीक है। आपने यूआई के इंटरफेस लेना है और उसे कहना है कि पीएसडी का, और पीएसडी पे क्लिक करना है और फ्री पे क्लिक करना है। अब यूआई जो भी होगा इंटरफेस वो पीआई इसमें शो करवाएगा, अगर आपको होगा इसके पास। अगर नहीं है, असल में एक ये बना हुआ है इंटरफेस फ्री में ये, ठीक है। एक ये इंटरफेस बने हैं, इसके रेलिवेंट ये इंटरफेस है कुछ, ठीक है। तो और भी होंगे इसके रेलिवेंट, ये इंटरफेस बनाया हुआ है किसी ने, ठीक है। तो आइडिया ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी देखो इसके ये वाला इंटरफेस अगर बना हुआ है ना, तो इसके नीचे अगर जाओगे उसने उसके सारे इंटरफेस बना के प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम फिर एडजस्टमेंट करके इनको सेटिंग करते हैं। तो मोस्टली जो वर्क करते हैं ये सारे प्रोफेशनल यहीं से लेके यहाँ से लेते हैं, और इसके अलावा और भी साइट्स हैं उनसे लेके उनको उनमें चेंजिंग प्रॉपर चेंजिंग करते हैं और इसको अपना बना लेते हैं बस। और परफेक्ट काम करने का तरीका भी, अगर किसी ने अर्निंग करनी है तो यही मेथड है, शॉर्टकट। अगर खुद अपने सिरे से बनाना स्टार्ट करोगे ना तो फिर अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक चीज़ बननी है आपके 10-10 घंटे बाद है, 10 दिन कह 2-3 दिन लगने हैं खुद बनाने में। तो अगर उसका टेम्पलेट मिल जाता है आपको उसके रेलिवेंट, तो जाहिर है वो 2-3 घंटे में बन जाएगी। अर्निंग करने के लिए ये देखो, अगर ये पेज मुझे मिल रहा है बनाया इस तरह का कुछ इंटरफेस, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं धक्के खाऊं खुद बनाऊं, ठीक है। तो मोस्टली जो प्रोफेशनल होते हैं वो यही करते हैं, वो जिनका जोन सा माइंड होता है, आइडिया होता है। अब मुझे बटन चाहिए थे, तो मैं पहले मुझे अगर इंटरफेस बनाना है तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट का पता होगा, मैं फिर क्या करूँगा, मैं अनस्प्लैश में जाऊँगा, फ्री पिक में जाऊँगा, इसके रेलिवेंट जो वेबसाइट है उसमें जाऊँगा, मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मुझे थोड़ा सा बटन चाहिए लग्जरी। अब ये देखो इंटरफेस है मिल रहा है, अब ये मुझे खुद ही बिल्डिंग मिल रहा है बना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इससे करूँगा कॉपी और हेल्प पीएसडी का डाउनलोड किया। अब मुझे ना इसका ना ये वाला जो सेशन है ना ये अच्छा लग रहा है, अबाउट का भी अच्छा लग रहा है, तो ये डाउनलोड होता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 580 KB है, डाउनलोड होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ये जो ये वाला इंटरफेस था मैंने यहीं से फोटोशॉप पे खोला, लाइसेंस आईडी है, ये लाइसेंस वाले हैं सारे, ये आपका कोई मतलब कह नहीं सकता कि आपने चोरी किया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये देखो उसने भी सेशन वाइज वर्क किया हुआ, देख रहे हो, थोड़ा सा उसने नहीं किया हुआ, अदरवाइज अगर देखा जाए, देखो उसने भी क्या किया है, सेशन वाइज वर्क किए हुए हैं। यही हमने वर्क किया था ना, ऐसे ही किया था ना। अब देखो उसने कितने सेशन बनाए, 1
उसने सर 6 सेक्शन में उन्होंने ऐसे ही किया होगा। 6 सेक्शन में उन्होंने वर्क सर इसमें चेंजिंग करके हम अपना नाम दे दें तो फिर मेरी सुनो तो सही, कलरिंग चेंज करनी, परफेक्ट उस तरह नहीं रहने देना, कलरिंग चेंज करनी है, ठीक है। अब ये देखो उसने डॉट्स बनाए ना, अब जैसे ही अब उसने ये कौन सा है 5 वाला, अब इसने उसके साथ के भी सेशन बनाए होंगे, बताना चाह रहा है कि ये वाला क्या है, टेस्टिमोनियल का एरिया। अब अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा, इसको कंट्रोल से पकड़ूंगा और इसको कंट्रोल से, एक ये सेशन था इसका एरिया और इसका एक होगा टेक्स, ये टेक्स को कॉपी कराऊँ। मैंने क्या किया, इसे इस वाले एरिया को उठाया, ये वाला एरिया था, मैंने इसे उठाया, ऐसे ही उठा के अपनी वेबसाइट में जाके लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ तो एक ये मेथड है, यहाँ तो आप इस वाली शेप को पकड़ो, एक ये शेप है, इसका पहले देखना पड़ना है कौन कौन सा है, ये है, उसके बाद इसका एक टेक्स होगा, उसका ये एक ये टेक्स। अब ये तीनों थी ना, तीनों को उठा लो, तीनों को कंट्रोल भी रखो और इसको पकड़ के कंट्रोल से पकड़ के इसको ले आओ साइड पे, इसको यहाँ तो साइड पे ले आओ, यहाँ इसको किसी दूसरे सेशन जहाँ हमारा बनाया हुआ था उसमें जाके यहाँ पर छोड़, ठीक है। कंट्रोल को नहीं छोड़ना, कंट्रोल को पकड़ी रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होगी, ये 3 थे, अब ये 3 मेथड थे, अब ये तीनों क्या हो गए, परफेक्ट आ गए। कहाँ लगाना चाह रहे हो, यहाँ लगाना चाह रहे हो, इसकी क्या करो, कलर स्कीम चेंज करो, यही चीज़ थी ना, मगर मुझे ये चाहिए, वैसे ही बता रहा हूँ, है तो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर ये कलर स्कीम है, इसका कलर दो, चेंज करो, कलर है क्या, रेड ग्रीन येलो वाइट जो करना है, कलर चेंज करो, ठीक है। कलर चेंज हुआ, ये अगर इमेज का अंदर वाला इमेज है, अगर शेप का ये शेप है, अगर इसको ये सेंटर में नहीं आ रहा तो इसको सेंटर में लेके आओ, यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ थी, कहाँ मिली थी मुझे, यहाँ पर इसके अंदर से मिल गई। अब मुझे ये अबाउट वाला अच्छा लग रहा है पेज, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, सिंपल सा वर्क है, अबाउट वाला मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने क्या किया, कंट्रोल से मैंने पहले अबाउट पे क्लिक किया, वो उसने क्या किया, मुझे अबाउट वाले सेशन में ले गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अबाउट एक आ गया, मुझे पास राउंड शेप पे भी आ गई, मेरे पास ये नहीं करना, ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, मुझे ये चाहिए। उसके बाद इसका शेप और एक टेक्स्ट अबाउट भी आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, कंट्रोल से पकड़ा, सेम यही प्रोसेस अपने में गया वेबसाइट में और यहाँ आन के मैंने इसे छोड़ दिया। अब इसका साइज़ एडजस्टमेंट करनी है, साइज़ एडजस्टमेंट करो, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया, अब साइज़ एडजस्टमेंट, अब ये जो लाइन है ये बड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि उसने एडजस्टमेंट अभी किया है, देखो परफेक्ट है। अब कहाँ लगाना चाह रहे हो, यहाँ पर, तो अभी के लिए और सर हम टैक्स वगैरह अगर हमें चेंज करने हो तो क्लिक करो टेक्स्ट पे, ये देखो सिलेक्ट हुए नहीं, मैं सारा कुछ मैं लेके आया हूँ उसके साथ, ठीक है। ये सारा कुछ मैं उसके साथ लेके आया हूँ। तो कंट्रोल का मैंने इसी तो बताया कि कंट्रोल करके एक एक लेयर को सिलेक्ट करो, जो सी लेयर है, ये देखो ना। अब ये चीज़ को मैंने उठाना था, मैंने इसको पहले किया जूम, अब ये देखो ये चीज़ को मैंने लेना है, ये वाला सेशन मैंने उठाना है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने एक एक लेयर को उठाना है। मैंने क्या किया, कंट्रोल को मैंने पहले एक पे सिलेक्ट किया कि है किधर, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके जो सेशन है इसके साथ वाले हैं वो भी तो यहीं पर होंगे, इसके साथ वाले ये देखो यहीं पर, इसके ऊपर नीचे ये लाइन ये यहीं पर है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंट्रोल को पकड़ा, मैंने पहले तो ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर कंट्रोल से 2 बार क्लिक कर दोगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने अबाउट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे ये शेप चाहिए, ये शेप छोटी सी लाइन थी वो थी। अब मुझे पूरा एक शेप चाहिए, मेरा ख्याल अभी शेप सिलेक्ट नहीं हुई, तो एक शेप सिलेक्ट हुई है, तो अब परफेक्ट हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सारी सिलेक्ट हुई, मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, इसको पकड़ के कंट्रोल अगर पकड़ना है तो पकड़ लो, कंट्रोल के साथ अगर लेके जाना तो कंट्रोल के साथ ले जाओ, माउस है तो, अगर नहीं है तो कंट्रोल को छोड़ के यहाँ पर इसको पेस्ट करो, परफेक्ट चीज़ वही सेम वाली यहाँ पर आ गई, ठीक है। जी सर। अब इसको मैं इसको तो कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये लगाया हुआ है। तो मैंने अबाउट की जगह इसका नेम चेंज करना है। तो असल में वो कह रहा था मेरे पास वो फ़ॉन्ट देख लेते हैं, अबाउट की जगह मैं कर रहा हूँ सर्विस, ठीक है। फ़ॉन्ट उसने चेंज कर दिया, क्यों चेंज कर दिया, मुझे लग रहा था वो फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद नहीं है जो उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये भी इशू हो जाता है। तो उसने अक्सर जब भी आप इंस्टॉल करते हैं उसने ऑलरेडी साथ फ़ॉन्ट भी देते हैं वो, ठीक है। तो वो फ़ॉन्ट को सिर्फ आपने इंस्टॉल करना होता है, वो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन है, ये बन गया। अब ये सेशन है, ये सेशन को मैंने रिमूव करना कुछ। अब देखो वो कह रहा है फ़ॉन्ट साइज विल ऑक्यूपाई, ओकर मतलब कंटिन्यू,
तो उसने चेंज कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि मेरे पास फ़ॉन्ट है ही नहीं है जो था इसने यूज़ किया है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको सेव भी करता ना तो तब भी इसका फ़ॉन्ट चेंज होना था। ठीक है, क्यों होना था? क्योंकि मेरे पास वो फ़ॉन्ट नहीं है जो सा उसने यूज़ किया टेम्पलेट में। तो मैं इसका कलर चेंज हो गया और ऑटोमेटिकली अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता तो इसका कलर भी मैं इसी तरह सिंपल सा चेंज करता। तो ये यहाँ से ये होगा शेप, ये शेप ये थी। तो शेप का कलर, इसकी ये हाइट भी देख लो क्या है, इसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो रेड वगैरह करना है तो रेड कलर करो। ठीक है, तो वो लाइट सा रेड कलर हुआ है क्योंकि उसने उनमें ऑलरेडी इफेक्ट भी दिए हुए हैं। तो इसका जो सा है शेप को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ना है। अगर शेप को बड़ा करना है तो इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। ये देखो है वही शेप ही है, तो यहाँ तक परफेक्ट है। अब देखते हैं क्या बनता है। लाइन डाल दो। ठीक है, तो ये काम करने का ठीक है। अब अगर मुझे मेरा जो सा है ये वाला इसको लाइन इसको बड़ा करना है, इसकी हाइट को बड़ा करना है, तो मैंने क्या करना है, इमेज में जाके कैनवस में जाते हैं। कैनवस जाके कैनवस में कहता हूँ मैं हाइट, इसकी हाइट मैंने ज़्यादा करनी है। तो मेरा ख्याल है ऊपर से हाइट ज़्यादा हो रही है, नीचे से हाइट करनी है। तो कितनी करनी है? मुझे करनी है 4 बार। कैनवस का देखते हैं, अगर 4 बार नीचे से कर देते ओहो ज़्यादा कर दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, देख रहे हो, पता लग गया आपको। कैनवस की अगर हाइट ज़्यादा करनी है तो 4000 कर दिए, तो मुझे तो इसका कम करनी है। वापस जा रहा हूँ। ये तब यूज़ करते हैं जब हमें यहाँ से हमारी हाइट ख़त्म हो जाए और मुझे हाइट ज़्यादा बड़ी चाहिए हो। कैनवस में जाके तो नीचे से नहीं चाहिए, अगर ऊपर से चाहिए तो इस वाले को क्लिक करना है, अगर नीचे से चाहिए तो ऐसे देना है कि नीचे ये तीनों डब्बों में ये चाहिए। तो मैं कहता हूँ मुझे 1000 चाहिए, 1000 बहुत है। तो ये 1000 की हाइट हमारे पास मौजूद आ गई। 1000 भी बहुत ज़्यादा दे दी है, 10,000 तो नहीं कर दी। ठीक है, 100 कर देनी थी, 100 200, मुझे लगता है 10,000 हुई है। ठीक है, बाकी पता लग गया आपको, परफेक्ट है। अब इसका कलर ख़त्म करना है, चेंज करना है। तो अगर इसको मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कर्व कर दूँ, कलर भी चेंज कर दूँ, ये रिएक्ट है नहीं, ये स्लैब कुछ और हुआ है, ये कुछ और सेलेक्ट हुआ है। शेप, ये शेप है, ये राउंड है। ठीक है, थोड़ा सा इसे ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा टच दिया 3D टाइप का, अब थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। और कुछ चीज़ें इसमें से लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो छोड़ दो, कोई और देख लो। ये उठाना है तो ये भी उठा लो, आइकॉन टाइप का बना होगा। ये स्लाइडर टाइप का बना है कि ऐसा स्लाइडर हो मुझे, तो बेसिकली मैं ऐसे तो नहीं उठा सकता, क्लिक करके मुझे 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मुझे कोई बटन चाहिए अच्छा लगा है, अपनी मेरे वेबसाइट पे बटन लगाना है तो मैं बटन लगाऊंगा। सर्च बार ऐसे ही लगाना चाह रहा हूँ तो सर्च बार को मैं डाउनलोड कर लूँगा। सिर्फ मैंने क्या करना है, जाके इस तरह का टेम्पलेट डाउनलोड करना है और लगा देना है। अगर मेन्यू बार टाइप का कुछ ऐसे बनाया, प्राइस टाइप का बनाना चाह रहा तो मेन्यू बार बना सकता हूँ। और भी जो चीज़ें बनानी है वो आप इजीली बना सकते हो। तो ये जो तरीके होते हैं ये प्रोफेशनल तरीक़ों से बनता है। अब अगर मैं ये खुद बनाता, ये सोचो अगर मैं ये चीज़ खुद बनाता, अब देख लो, तो ये सिंपल सा वर्क था। इस तरह आप टेम्पलेट आप इजीली अपना यूआई बना सकते हो। तो ये यूआई बनाने का परफेक्ट मेथड था। सिर्फ एक दिन का लेक्चर था आपका फोटोशॉप का, बताना चाह रहा था कि फोटोशॉप में वर्क क्या होता है। देख लेना अगर